तो हे देयर वेलकम बैक इन इंथ्यूज क्वांट चैनल। जैसे कि आप देख पा रहे हो आपके सामने कर्टेन बंद है अभी। तो ये वीडियो कोई अभी तो कोई फाइनल वीडियो नहीं होने वाला पढ़ाई के ऊपर। ये कुछ कह सकते हो जो एनडीए के एग्ज़ाम 2024 में होने वाले हैं, जो पहले 1 अप्रैल और 21 सितंबर को होने वाला है। तो उसी के ऊपर क्या माइंड मैप रहना चाहिए, क्या माइंड स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, कुल मिला के कह सकते हो आपको उसी के ऊपर वर्कआउट करना है। तो चलिए उस वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ से हमारा पर्दा खुल जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या कंटेंट रहेगा हमारे पास। तो ये कुछ हमने पीपीटी वगैरह के लिए प्रिपेयर करी हुई है। तो देख पा रहे होगे जैसा कि लिखा हुआ है कि इंथ्यूज क्वांट आपके लिए लेके आया हुआ है एनडीए जो 2024 में होने वाला एग्ज़ाम है उसके मैथ्स कैसा, क्या मैथ्स के क्या हम सिस्टम फॉलो करेंगे और क्या उसका कुछ होगा वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो दिवाली ओकेशंस पे हम वर्कआउट करेंगे। तो जैसे कि दिवाली का फेस्टिवल मतलब जो है वो इस टाइम आ रहा है, तो उसी के ओकेशन पे हमने पीपीटी तैयार करी हुई है। तो चलिए पीपीटी की शुरुआत करते हैं और यहीं पे अपना लेक्चर भी शुरुआत होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ, उसमें लिखा हुआ अबाउट एनडीए पैटर्न। ठीक है, दूसरी चीज़ नंबर लिखा हुआ कि मैथ्स पेपर को एनालाइज करेंगे कैसा अभी तक जितने भी कह सकते हो 10-11 साल से जितने भी मैथ्स के पेपर होते आ रहे, क्या उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, क्या उसका वेटेज रहा हुआ है। फिर उसके बाद ब्रेन स्टॉर्म देखेंगे कैसे क्या हमें तैयारी करनी चाहिए और फिर उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पे जाएंगे। फिर अबाउट आर सीरीज़, जो कि मतलब ये आर सीरीज़ का मतलब ये हुआ है कि जो भी हम यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालेंगे कैसे वीडियो रहेंगे और कब तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है, वो तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला हमारे पास एनडीए पैटर्न लिखा हुआ है एट अ ग्लैंस, मतलब ये इसका ये हुआ है कि ये तो अब जाहिर सी बात है, आप अगर एनडीए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको चीज़ पता होगी, लेकिन उसके लिए जो वीडियो देख रहा है हमारा, जिसको कोई भी अंदाज़ा नहीं है, तो उसके लिए बता देते हैं हमारे पास कि जो सेक्शन होता है हमारे पास एग्जामिनेशन का, ये रिटर्न होता है और इंटरव्यू होता है। जो पहले आपका रिटर्न पेपर होगा, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा अगर आप उसमें रिटर्न वाले में क्वालिफाई हो जाते हो। ठीक है, फिर जो अगर बात करें कि जो जैसे कि मान लिया हमने कि जो 1 अप्रैल को हमारे पास जो एग्ज़ाम है हमारे पास, ठीक है, अप्रैल में होने वाला है हमारे पास। तो अगर उसमें दो आपको पेपर देना पड़ेगा, एक तो मैथ्स का होगा हमारे पास और एक गेट का होगा। ठीक है, उसमें दो इंटरव्यू देना पड़ेगा और एक पेपर हमारे पास 2.5-2.5 घंटे का होता है, 2 शिफ्ट में पेपर होगा। जो मैथ्स का पेपर होगा हमारे पास वो कहीं ना कहीं 300 नंबर का होगा। फिर उसके बाद 600 नंबर का हमारे पास गेट का होगा। गेट का मतलब क्या, अभी देखेंगे गेट में क्या क्या आता है, जीएटी। ठीक है, जब जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, फिर टोटल मार्क्स का इंटरव्यू होता है, वो भी 900 का होता है। फिर ये पेन एंड पेपर टेस्ट होता है, मतलब ऑफलाइन होता है, आपको ओएमआर मिलेगी, आपको सिर्फ उसको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, चलिए फिर दूसरा देख लेते हैं क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे हमने एनडीए की मैथ्स पेपर के सिलेबस की बात करी हुई है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अलजेब्रा है, वेक्टर अलजेब्रा, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, एनालिसिस ट्रिग्नोमेट्री इन 2 डायमेंशन है, डिफरेंशियल कैलकुलेशन है और इंटीग्रल कैलकुलेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, ऑपरेशन और स्टैटिक है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो खैर हमारा ये सिलेबस हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ आपको याद रखनी होगी वो चीज़ ये याद रखनी होगी कि आपका ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस, इसके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस ही आपका बेस बिल्कुल बना देंगे। फिर उसके ऊपर आपके जितने भी बचे हुए आपके चैप्टर्स हैं, जितना पोजीशन है, वो आपका पिलर खड़ा कर देगी। समझ रहे हो आप, यानी बेस हमारे पास कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री बना देगी, फिर उसके ऊपर जो पिलर होगी हमारे पास वो बाकी सब चैप्टर के होंगे। इसके बाद आपका कह सकते हो कि आप मैथ्स के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या लिखी हुई है, नेक्स्ट चीज गेट गेट का सिलेबस क्या हो रहेगा। देखो यहाँ पे अगर हमने मेंशन किया हुआ है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, 11th की भी पूछ लेता है। ठीक है, आपको 11th की भी पढ़नी रहेगी। फिर वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर वोकेबलरी, ये तो सी स्पॉटिंग एरर वगैरह एरर भी आती है। जनरल साइंस में कभी कोई पूछ लेता है इसमें कौन सा एसिड है, इस तरीके का हमें आपको एग्जांपल देते हुए चलना है। ज्योग्राफी पूछ लेता है, करंट अफेयर पूछ लेता है हमारे पास, और पॉलिटिक्स भी पूछेगा। मतलब कुल मिला के आपको हर एक चीज़ का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने फॉलो किया है। तो ठीक है, यही पे अगर हम बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी का क्या रोल रहने वाला है। तो अगर आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, गेट के में कैसा अच्छा प्रिपरेशन है, तो कह सकते हो कि जो सोशल स्टडीज़ की आपकी जो थ्रू आउट 9 से 12 तक की बुक्स चलती हैं हमारे पास, जितनी भी चलती है, इकोनॉमिक्स की होगी, पॉलिटिक्स की होगी और जनरल भी, साइंस सिविक्स वगैरह हो गई, ये आपको 9 से लेकर एनसीईआरटी 12 तक की प्रिपेयर करनी रहेगी, तब आप जाके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और अगर इसी में बात कर लेते हैं करंट अफेयर की, तो आप कह सकते हो करंट अफेयर में आपको मतलब बुक्स भी आती है, आपको मार्केट से प्रिपेयर करनी रहेगी। यही तो आप कह सकते हो, अगर कोई अच्छी बुक चाहिए तो आप ये रेकमेंड कर सकते हो कि जो भी ऑनलाइन शॉपिंग में रिव्यू आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आपका रिव्यू चेक हो जाएगा तो आप फिर आप क्वेरा भी कर सकते हो, तो वहाँ से आपको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है,
ये तो सिर्फ ओवरव्यू था, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास लिखी हुई है, जो गेट का रिटन एग्जाम होगा उसका मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये जो सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन में है, जो अभी तक आपका कह सकते हो एग्जाम हुआ है, कभी कभी 19-20 फर्क पड़ जाता है, कभी कुछ जो मार्क्स है वो कभी भी कम ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट ए में इंग्लिश हमारी 200 नंबर की आती है, फिर उसी को हमने बाइफर्केट करके एक एक चैप्टर को कह सकते हो, हर एक कह सकते हो हिस्ट्री को अलग हमने लिखा हुआ है, करंट अफेयर, ये आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ पे एनडीए का जो एग्जाम रहेगा उसमें देख सकते हो, हमारा जो मैथ्स का पेपर होगा, जो इस साइड आपकी साइड दिखी हुई है, जो मैथ्स का पेपर होगा 120 नंबर का होगा हमारे पास। इसमें 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, यानी 150 मिनट आपको मिलेगी। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, माइनस का जाहिर सी बात निगेटिव मार्किंग होती है तो माइनस का 0.83 होगा। फिर टोटल गेट में हमारे पास कह सकते हो 150 क्वेश्चन होते हैं, और ईच मार्क हमारे पास 4 नंबर का होता है। वहाँ पे आप देख सकते हो ईच मार्क 2.5 का है, यहाँ पे ईच मार्क 4 नंबर का है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग 0 है, और यहीं पे आप कोई भी चैप्टर निगेटिव मार्किंग 0, इसका मतलब ये जो आप कह सकते हो जो क्वेश्चन छोड़ के आओगे उसका कोई सा भी नंबर नहीं कट होगा। ये निगेटिव मार्किंग उस चीज़ का जब अनअटेम्प्ट क्वेश्चन आप छोड़ दोगे, ठीक है। अगर आप गलत कोई ऑप्शन चूज़ किया हो, एमआर में गलत फिल किया हो, जाहिर सी बात है आपका नंबर कट हो जाएगा। गेट में हमारे पास कह सकते हो 1.33 कटता है, मैथ में ज़्यादा कट जाता है, 2.5 कट जाता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और ये एसएसबी टेस्ट हमारे पास जो लास्ट में आपका जब ये निकल जाएंगे दोनों पेपर, उसके बाद आपका जो भी कह सकते हो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा हमारे पास, ये आप अच्छे से डिस्कस करिएगा, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में आपको कैसा आपका कह सकते हो कैसा आपका बॉडी पोजीशन है, क्या आपका पोस्चर है, कैसे आप बातचीत करते हो, ये पूरा आपके सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड रहेगा, समझ लो। वर्बल नॉन वर्बल पिक्चर डिसिप्लिन टेस्ट मान लो जो भी आपका देना होगा, या फिर कोई आपका इंटरव्यू लेगा तो कैसे आप अपने आप को उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हो, ये भी एक चीज़ कह सकते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा, ठीक है। फिर वहाँ पे कुछ कह सकते हो कॉमन टास्क दिए जाएंगे हमारे पास, वो टास्क आपको करना रहेगा। टास्क आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट वगैरह भी होंगे, उसके सामने स्नेक रेस रहेगी, ये सब आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये सब आप कह सकते हो ये सब दिखाने से क्या फ़ायदा है, लेकिन ये सब दिखाने से आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट होती है, ठीक समझ रहे हो आप। आपकी इंटेलिजेंस चेक होती है कि आप कैसे इंटेलिजेंस आप उसके सामने आप रख पा रहे हो, क्या आपका माइंडसेट है, क्या आपकी मेंटेलिटी रहेगी, समझ रहे हो। ये सब तरीके हैं आपको परखने के, ठीक है। दूसरी साइड देखते हैं हमारे पास क्या हुआ है। तो यहाँ पे हमने कुछ कह सकते हो कि हमने स्पेसिफिकेशन रखा हुआ है। कभी कभी बहुत सारे हमने देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, तो वो आपके सामने लिस्ट दिखी हुई है, ठीक है। कि आपको क्या मायोपिया है, कितने लिमिट्स रह सकती है मायोपिया की, समझ रहे हो आप। तो मायोपिया, ग्लास, बाइनोकुलर्स, ये सब आप देख लीजिएगा जैसा आपका सही रहे। फिर यहाँ पे हमने कुछ ग्रेड्स के वगैरह में बात की हुई है, इंडिया के ग्रेड्स, ये भी लोग बहुत पूछते हैं पोस्ट के हिसाब से, तो वहाँ पे आईएनआर के ऊपर लिखा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। इस बारे में हमने क्या किया हुआ, हमने इसको मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है चैप्टर्स को। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा 100 नंबर की पूछी जाती है, अप्रॉक्सीमेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास 50 नंबर की पूछी जाती है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स 25 नंबर की, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी 25 की, एनालाइज ज्योमेट्री जो हमारे पास 50 नंबर पूछे जाते हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रल मतलब पूरा कैलकुलस हमारे पास 50 नंबर पूछे जाते हैं। तो हमने कहा था कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री और कहीं कहीं आपने कैलकुलस को अच्छा कर लिया तो आपके 100 नंबर पक्के हैं, ठीक है। और अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा में 100 में से तो आप कह सकते हो कि आप अगर ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस भी अच्छे से कर लेते हो तो आपके 100 नंबर तो बन ही जाते हैं। मतलब 100 में 90 तो मान के चलिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि 90 भी बहुत कम कर दिए हमने, ठीक है। तो अगर 90 यहाँ पे बन जा रहा है, वेक्टर अलजेब्रा में अगर नंबर बन जा रहा है आपके 90 मार्क चले, तो आपके 180 तो यही हो गए। और अगर इससे 25 तो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन नहीं आप कर पाओगे क्या, स्टैटिक की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या। तो यहाँ पे 50 और 90 तो यानी 200-250 तो नंबर तो ऐसे ही बन जा रहे हैं जब आप एक मिनिमम लेवल की तैयारी कर रहे हो। और आपने अच्छे से तैयारी करी तो आपके तो अच्छे खासे कह सकते हो मेरिट बन जाएगी। तो वहाँ पे हमने क्या, फिर उसके बाद हमने देखा कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पास अलजेब्रा से। जाहिर सी बात है, अगर उसका अलजेब्रा वेक्टर अलजेब्रा का नंबर ज़्यादा है हमारे पास, तो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अब ये देख लीजिएगा। फिर वही कि हमने बुक्स के बारे में बातचीत करी हुई कि आप कौन कौन सी बुक ले सकते हो, ठीक है। आर एस अग्रवाल है, आर एस अग्रवाल की जगह आप कह सकते हो कि आर डी शर्मा भी ले सकते हो, आर डी शर्मा हिंदी में भी आती है। और फिर हमने बात तो कर ही ली है कि आपके पास जो भी बोर्ड्स स्कूल की बुक हो, उसको बोर्ड के तरीके से क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, उसके मेथड से, जो कंपटीशन का मेथड है वो यूज़ करिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको तो हैप्पी दिवाली तो बोल ही सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी दिवाली की तो थीम चल रही है। तो आपको आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। आगे देख लेते हैं, तो ठीक है।
फिर हमने ब्रेन स्टॉर्म रखा हुआ, ये हमारा वो है कि अगर हम कैसे, ये तो अभी हमने देखो पहले हमने देख लिया, जो हमने बात करी थी एनालाइज कर लिया पूरा, कैसे कैसे क्वेश्चन अभी पूछेंगे, अभी वो एनालाइज करेंगे। लेकिन ये क्या हमारे पास क्या, कैसे हम तैयारी करें, समझ रहे हो? अब ये वो चीज़ है। तो सोल्यूशन फर्स्ट में हमने लिखा हुआ यूज़ द स्कूल मैथ्स बुक ट्रिक एंड कंप्लीशन रूल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो भी आपको यूपी बोर्ड में हो तो हम नूतन चलती होगी हमारे पास, अगर सीबीएसई के हो तो कह सकते हो आप आर डी शर्मा लगा सकते हो। और उसके बाद भी हमने आगे बुक भी आपको सजेस्ट करी हुई है, तो आप आर डी शर्मा लगा सकते हो या गुप्ता एंड बंसल की बुक लगा सकते हो। तो लेकिन ये लास्ट में लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर कि ट्रिक्स एंड कंपटीशन रूल। तो इसमें आपको क्या करना रहेगा, इसमें आपको स्कूल की बोर्ड्स के मेथड नहीं लगाने रहेंगे। जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी आपको कह सकते हो कंपटीशन के रूल सिखाए जाए, जो भी स्कूल कंपटीशन के मेथड सिखाए जाए, वो मेथड फॉलो करो। पता चला जो बोर्ड्स का वो तो कह सकते हो स्टेप मार्किंग रहती है, लेकिन इसमें तो आपको कह सकते हो कि एमसीक्यू मार्क करने रहेंगे, तो इसमें आपको ट्रिक भी यूज़ करनी रहेगी। तो आपको ये बुक जो है ये स्कूल के तरीके से फॉलो नहीं करनी है, ये कंपटीशन की जैसे फॉलो करनी है, तो आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लोगे जो भी आपको ट्रिक या कंपटीशन रूल बताया जाएगा। ठीक है, फिर हमारे लिखा हुआ है चेक अ पीवाईक्यू टू अंडरस्टैंड विच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वर आस्क्ड। इसका मतलब ये होगा जो भी आपके पास इसको आपको यूज़ करना रहेगा पीवाईक्यू बुक। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास सिंपल सा कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे गए, जिस जिस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे गए उसके पीछे आपको ज़्यादा भागना, उसी के पीछे ज़्यादा चेक। तो आप ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करनी रहेगी। पीवाईक्यू क्वेश्चन में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा उसी तरीके के आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो सोल्यूशन फर्स्ट हो गया। सोल्यूशन सेकंड हमारे पास दिया और नॉट सॉल्व नंबर्स ऑफ क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से लोग को देखा गया बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने क्या फ़ायदा। मान लो आपने कोई एक टाइप क्वेश्चन शुरू किया है, एक टाइप कोई सा भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करना शुरू किया, उसके वही टाइप के आपने 25 क्वेश्चन लगा लिए, तो आपको बाकी जो टाइप्स बचे उसकी तो प्रैक्टिस ही नहीं हुई। तो इस वजह से आपको हमने कहा कि वर्क ऑन करना है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ फ्रेमिंग। मतलब आपको जो जिस जिस तरीके के कोई भी चैप्टर है उसके कितने कितने तरीके के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन पे वर्कआउट करना है। फिर जो टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन पे वर्कआउट, उसके आप 5-5 क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चन लगाते हैं जो हमारे पास, तो टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग भी आपकी तैयार हो जाएगी और आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी तरीके क्वेश्चन फॉर्म होते हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि एक चैप्टर से आपके पास जाने कितने सारे टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको जो भी आपके सामने क्वेश्चन नए टाइप का क्वेश्चन फिर कोई आएगा ही नहीं, तो आपको उसका इजीली आप सॉल्व कर लोगे। समझ रहे हो आप? तो सोल्यूशन 3 लिखा हुआ स्टे कनेक्ट विद टीचर और ट्यूटर। तो मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होगा कि आप अपने टीचर से करेक्ट रहिए, जो भी आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ से ये चीज़ वो आपको गाइड करते रहे, क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, लेकिन वो टीचर आपको उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो 10-12 साल से लगभग तो वो पढ़ा ही रहा होगा। तो आपका तो अभी एनडीए आया, उनका तो 10-12 साल से साथ में एनडीए चल रहा है, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनसे आप गाइड लेते रहिएगा। ठीक है, जो भी आपकी कोचिंग मटेरियल है उसको सॉल्व करते रहिए, क्योंकि कोचिंग मटेरियल ऐसा क्या होता है कि वो सेलेक्टेड प्रॉब्लम रखते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ इतने साल से यही टाइप से फ्रेमिंग क्वेश्चन आते जा रहे हैं, तो वो उसी टाइप के क्वेश्चन रखते जाते हैं। तो कोचिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा सही चीज़ होती है, तो उसको आप सॉल्व करते रहिए। फिर लिखा हुआ स्टे फार फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर और एनडीए सीरीज़ 2024, ये हमने वो चीज़ रखी थी अपनी, जो हमने यूट्यूब के ऊपर वर्कआउट करें क्या है 5 कह सकते हो स्टेप सिलेक्शन है। ठीक है, ये आपको सिलेक्शन कैसे दिला सकते हैं हम। तो पहला सिलेक्शन है, पहले हम कंप्लीट मैथ सिलेबस पूरा मैथ्स ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हम कह सकते हो 2014 से लेकर 2023 के पीवाईक्यू मैथ्स के, केवल मैथ्स का पीवाईक्यू पेपर पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे। फिर जब सेकंड थर्ड स्टेप में जाएंगे हमारे पास, तो सॉल्व एक्सपेक्टेड सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो भी आपको इंथ्यूज क्वांट आपको जो भी सिलेक्टेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो आपको पूरे अच्छे से बताए जाएंगे हमारी तरफ से। फिर यहाँ पे लिखा हुआ फोर्थ स्टेप में पहुँच जाएंगे, सॉल्व इंथ्यूज क्वांट सैम्पल गेस पेपर। यहाँ पे इंथ्यूज क्वांट आपको एक जैसे एनडीए का पेपर आने वाला है उसी के सैंपल, समझ लो उसी पे सैंपल पे हम आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे, वो भी हम सॉल्व करेंगे, फिर आप भी अपनी तरफ से सॉल्व करिएगा। फिर जो 5वां स्टेप होगा उसमें आप तो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के अपना पेपर दे रहे होगे बिल्कुल अच्छे से। तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी, तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन एक कह सकते हो माइंड फ्लो कैसा कैसा आपको जाते जाना। हो सकता है आपको हमारी तरफ से मदद मिली होगी थोड़ी बहुत, जितनी भी मिली हो। बाकी तो हम कह सकते हो कि अप्रैल के पहले ही पहले, यानी अप्रैल शुरू होने के पहले ही हम पूरा मैथ्स का सिलेबस ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास 3 सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेप है ये हम पूरा शुरू करेंगे। तो आपको हमारी तरफ से कोई सी भी लैक नहीं रहेगी,
कोई सा भी दिक्कत नहीं रहेगी। आप अपने कह सकते हो आप 100% हमारे ऊपर डिपेंड रह सकते हो मैथ्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का ही चैनल है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम किस में, फंक्शन को चैप्टर ख़त्म करने पे। चलिए ठीक है, आज के लिए यही।